एपिसोड 8 की शुरुआत होती है इन्हीं पांचों दोस्तों से, जहाँ पे जिनटान, नरुको और पोपो तो होते ही हैं और सुडोको और युकियात्सुबी ने ज्वाइन कर लेते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें रॉकेट बनाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी मैनमा के फादर से। और ये लोग सोचते हैं हमें मैनमा के घर जाना पड़ेगा। पोपो बोलता है कि ये एक अच्छा मूव है क्योंकि उसकी मॉम जो है वो तो हमारी साइड होंगी ना, क्योंकि हर मॉम चाहती है कि उसकी बच्चे की विश पूरी हो और मैनमा तो मर गई है और उसकी मॉम भी काफी अपने बच्चे से प्यार करती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपने पति को मना लेगी। फिर सारे लोग जो है वो आ जाते हैं घर पे। मैनमा की मॉम काफी ज्यादा खुश होती है, सब प्रेयर कर रहे होते हैं और फिर मैनमा की मॉम जो है सबको खाना पीना देने लग जाती है। इसके बाद जिनटान जो है, ये लोग मैनमा की मॉम को मनाने में लगते हैं कि आप अपने पति को बोलिए कि वो हमारे लिए एक रॉकेट बनाए, क्योंकि हमें मैनमा की डायरी पढ़ने से ये पता चला है कि मैनमा की एक विश थी, वो चाहती थी कि उसके दोस्त और वो मिलके एक रॉकेट बनाए जो आसमान में जाके फटे, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और वो इस चीज में हमारी मदद करे। अब मैनमा की मॉम जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लग जाती है जोर जोर से कि तुम लोग मेरी बच्ची का मजाक उड़ा रहे हो, मेरी बच्ची मर चुकी है और तुम लोग बेफालतू की विश पूरी करने में लगे हुए हो, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। देखो मेरी बच्ची तो बचपन में ही मर गई थी और तुम लोग देखो कितने बड़े हो चुके हो, मेरे को कैसा लगता है आज मेरी भी बच्ची तुम्हारी जितनी होती। ये बात मैनमा के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद सारे बच्चे जो है मैनमा के घर से वापस आ जाते हैं। अब सब उदास है क्योंकि मैनमा के डैड अब मानेंगे नहीं और इन लोगों का रॉकेट बनाने का जो सपना था वो अब रह जाएगा और ये सारे लोग परेशान होते हैं और ये आगे सोच भी नहीं पा रहे होते हैं कि अब हम करें क्या। अब होता ये है, युकियात्सु कहता है जिनटान से, देखो जिनटान ये सब फालतू की चीजें हैं, अब सच में रॉकेट नहीं बनने वाला है तो अब आप लोग अपने अपने घर चले जाओ। सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पोपो, नरुको और जिनटान जो है वो वापस उसी बेस में जाते हैं और बैठ के सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें। नरुको सोच रही होती है कि लगता है जिनटान बहुत ज्यादा परेशानी में। तभी जिनटान बोलता है कि ठीक है, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही रॉकेट बना लूंगा और तुम लोग अब आराम करो। पोपो बोलता है देखो मैं हमेशा से तुम्हारे साइड था और मैनमा की टीम में था, जब तुमने मुझसे कहा कि मैनमा सचमुच आ गई है तो मैं बहुत ज्यादा खुश था और मैं तुम पे बिलीव भी करता था, तो मुझे भी तुम्हारी मदद करने दो। बट जिनटान कहता है नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सब लोग कोशिश कर करके थक चुके हैं, मैं ही अब कोशिश करूंगा और पूरी ताकत लगा के मैनमा की विश पूरी करूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है जिनटान को जैसे वो अपने घर पहुंचता है तो मैनमा उसे हक कर लेती है बैग से। वो मन में कहता है कि मैं जरूर तुम्हारी विश पूरी करूंगा जैसे ये मेरी विश हो। और इसके बाद वो काम करने लग जाता है 24 घंटे, स्टोर में भी वो काम करने लग जाता है और अब वो नरुको को कह रहा है कि मैं अब 24 घंटे काम करूंगा। नरुको कहती है तुम 24 घंटे कैसे काम कर सकते हो और तुम सोओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। तभी वो सीढ़ी पे बैठ के कुछ काम कर रहा होता है और उसी समय जिनटान जो है सीढ़ी से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिस वजह से जिनटान को दवाई दी जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो तो एक सोफे पे पड़ा है। फिर नरुको उसको बॉटल देती है और कहती है कि तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, जाने दो ना, रॉकेट नहीं बनेगा तो क्या हो गया। फिर जिनटान को गुस्सा आता है और वो कहता है देखो मैं मैनमा के लिए कुछ भी करूंगा और फिर से वो उठ के जाने लग जाता है क्योंकि उसका अब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का शिफ्ट चालू हो गया है। जैसे ही वो जाने लगता है नरुको उसके पीछे जाती है और उसे हक कर लेती है और उसे रोकने लग जाती है कि प्लीज मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बचपन से तुमसे ये कहना चाहती थी लेकिन आज जाके तुमसे मैंने ये बात कही है, इसीलिए मेरे लिए रुक जाओ। लेकिन जिनटान उस बात से थोड़ा एम्बेरस भी होता है और बिना सोचे समझे कोई जवाब दिए बिना वहां से चला जाता है और नरुको जो है वो रोती ही रह जाती है, पर जिनटान तो उसे भाव भी नहीं देता। अब वो जब अपने घर आता है तो देखता है मैनमा उसका इंतजार करते करते सो चुकी है। फिर वो उसे उठाता है। मैनमा जब जिनटान के नाखून देखती है तो वो पूरे खराब हो चुके होते हैं और मैनमा उसका इलाज करने के लिए दवाइयां ले आती है। इसके बाद जिनटान जो है वो रोने लग जाता है और काफी जोर जोर से रोने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं पहली बार तुम्हारे सामने रो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी विश जो है अब पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, और वो और ज्यादा रोने लग जाता है। फिर मैनमा कहती है कि कोई बात नहीं जिनटान, सब ठीक हो जाएगा और वो उसको हक कर लेती है। अब जिनटान जो है वो काफी दिनों से सोया नहीं रहता है सही से, इसलिए जब वो सोता है तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और वो लेट हो जाता है काम पे जाने के लिए। तभी उसके डैड वहां आके कहते हैं कि बेटा आज तुझे कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज तेरी मॉम की बरसी है, चल मेरे साथ ग्रेवयार्ड में क्योंकि उनकी समाधि को अब हम साफ करेंगे और वहां पूजा करेंगे। फिर जिनटान और उसके पापा जो है ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ पे उसके मॉम की समाधि है और उसके डैड अपनी बीवी की समाधि साफ करने लग जाते हैं। जिनटान और वो प्रेयर करते हैं उनकी आत्मा के शांति के लिए। और जब मैनमा उठती है तो देखती है जिनटान तो घर पे है ही नहीं। फिर वो रास्ते पे निकल जाती है और जब वो जा रही होती है तो देखती है कि पोपो तो एक प्रेस में काम करता है और वो पेपर बांटता है, जिस वजह से वहां जाती है और उसको बात करते हुए सुन लेती है जहाँ पे पोपो कह रहा होता है कि मुझे लगता है मैनमा सच में हमारे आसपास ही है,
बस वो मुझे कभी हिंट नहीं देती है। तब यहाँ पे मैनमा कुछ पेपर्स जो है वो गिरा देती है और पोपो उन पेपर्स को देखता है। वो समझ जाता है कि मैनमा कहीं आसपास ही थी। अब दिखाया जाता है युकियात्सु को। युकियात्सु के पास सुडोकू का फोन आता है और सुडोकू कहती है कि देखो मुझे जिनटान के घर से कॉल आया था, लेकिन जिनटान तो हमेशा से ऑफिस में रहता है और उसके डैड भी दिन में नहीं रहते, तो ये कॉल किसने किया है। तब सुडोकू कहती है मुझे लगता है सच में मैनमा है, उसी ने एक साइलेंट कॉल किया था। जब युकियात्सु सुडोकू से बात कर रहा होता है उसी वक्त उसके घर पे भी लैंडलाइन पे फोन आता है और वो फोन कॉल भी साइलेंट होता है, जिससे युकियात्सु समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, लेकिन वो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा है कि मैनमा सचमुच है। अब जिनटान काम कर रहा होता है, तभी वहां पे आ जाता है मैनमा का भाई। मैनमा का भाई कहता है तुम मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना, वो बस बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को। फिर जिनटान कहता है कि हम मैनमा के लिए एक रॉकेट बनाने में लगे हुए हैं, बस उसी की परमिशन चाहिए थी। यहाँ मैनमा का भाई सितारों की तरफ देख के कहता है कि मेरी बहन जो थी हमेशा से आगे बढ़ना चाहती थी और वो मुझे घर में ही छोड़ के चले जाया करती थी और मेरे से ये कहा करती थी कि मैं सुपर पीस बस्टर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं सड़कों पे जाके लोगों की मदद करूंगी और तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें मेरे घर का ख्याल रखना है। यानी वो कह के जाती थी कि मॉम डैड का ख्याल रखना। मैनमा का भाई बहुत रोता था कि उसकी बहन उसे बाहर जाने से रोकती है। अब वो कह रहा होता है जिनटान से कि मेरी मॉम जो है वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, वो अभी भी मेरी बहन को लेके पड़ी हुई है पीछे। जिनटान कहता है देखो सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हें सचमुच अपने घर को संभालने की जरूरत है। और यहाँ मैनमा का भाई समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब जिनटान कहता है कि तुम अभी घर जाओ। इसके बाद जिनटान जो है सुपर पेस बस्टर के अड्डे पे जाता है तो वो देखता है कि उसके चारों दोस्त वहीं पे है। सुडोकू ये सवाल पूछती है कि जिनटान तुम आज दिन में कहाँ थे। तब जिनटान कहता है कि मैं तो अपने पापा के साथ था। तब यहाँ पे युकियात्सु चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारे घर से हमें साइलेंट कॉल आया था और तुम हमारे साथ क्यों मजाक कर रहे हो। और फिर युकियात्सु जो है वो जिनटान को मारने लग जाता है। इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है और वो कहता है कि अगर मैनमा सच में है तो बुलाओ उसे, कोई हिंट दो हमें। यहाँ पे अब वो उसे बहुत जोर जोर से मार रहा होता है और तभी यहाँ पे एंटर हो जाती है मैनमा। मैनमा जब वहां एंटर होती है तो जिनटान उसे देखता है और एक ही बार बोलता है मैनमा। यहाँ सुडोकू भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्यों खेल रहे हो हमारे जज्बातों के साथ। अगर जिनटान सचमुच कुछ ऐसा है तो हमें बताते क्यों नहीं और हमें क्यों नहीं मैनमा दिखती है और तुम्हें ही क्यों दिखती है। यहाँ फिर से युकियात्सु मारने लग जाता है जिनटान को। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और यहाँ मैनमा सोचती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर वो जाती है और अपने डायरी में कुछ लिख के उसे जमीन पे फेंक देती है, जिससे उसके सारे दोस्त जमीन की तरफ देखते हैं कि डायरी तो अपने आप ही गिर गई। जब वो डायरी खोल के देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि मैं मैनमा हूँ और मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और तुम लोगों को साथ में देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो प्लीज तुम लोग मत लड़ो और एक साथ मस्ती करो, मजाक करो और पुराने दिनों को याद करो। और इस वजह से मैनमा अपनी मौजूदगी का विश्वास दिलाती है सबको कि वो सचमुच आ चुकी है। सब लोग चौंक जाते हैं और थोड़ा सा डर भी जाते हैं और ये एपिसोड जो है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब मैनमा ने सबको बता दिया है कि वो सचमुच धरती पे आई हुई है और वो जिनटान को ही दिखती है सिर्फ। तो इसके बाद की कहानी क्या है ये जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके बताना पड़ेगा कि ये एनिमे आपको कैसा लग रहा है।